Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 11.1 question number 3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो अननोन है, जो क्वेश्चन में अननोन गिवन है, जिस तरह एक्स गिवन है यहाँ पे बच्चों, यहाँ वाई गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स गिवन है, यहाँ पे जेड है, वाई है, ठीक है, एक्स है। जो अननोन वैल्यूज हैं उनको हमने फाइंड करना है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। जितनी भी मेजरमेंट्स गिवन है वो सेंटीमीटर में, मतलब ये 6 है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक तमाम में अननोन हमने फाइंड करना है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम बना लिया बच्चों। अगर डायग्राम को ज़रा गौर से देखें, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। ए बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये टोटल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पूरी जो ट्राइंगल है बच्चों, ये वाली पूरी की पूरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब बच्चों ये 6 है, ये 6 है। अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ज़रा ये परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करता है, ये दोनों साइड में डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स बन गए बच्चों, इसको एक नाम देना चाहे तो दे दें डी, इसको नाम दे दें डी। अब हमारे पास ट्राइंगल ए डी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ए डी बी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। बोथ ट्राइंगल जो है ना बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम यहाँ लिख देखते हैं ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए आर सिमिलर एंड राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। हम किसी एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्स, ये देखो एक्स ये वाला है ना, ये इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये एक्स इसमें भी। हम ये ट्राइंगल सॉल्व करते हैं बाय यूज, ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी। हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी और बी हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, पहले हमें गिवन क्या है और फिर हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। गिवन है हमें ए बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ऑल वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमें इसको बी डी का नाम दे दिया, बी डी का नाम दे दिया ना, ये हो गया बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डी का नाम खुद दिया है और ए डी की वैल्यू है एक्स, ये हमने फाइंड करनी है। ए डी इज इक्वल टू एक्स, या एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम क्या बच्चों, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे h क्या होगा बच्चों, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ये हमारे पास h हो जाएगी। ये जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास है, ये हमारे पास बेस हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो h क्या है यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे x है, फाइंड करना है, और बेस हमारे पास क्या है बच्चों, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 थी ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर आ गया, 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है, तो इसको हमने लेफ्ट साइड में लेके जाना। 36 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 36 और 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने हर साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। इसको भी लिखना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 27 का स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया बच्चों। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.196 सेंटीमीटर
इसको राउंड ऑफ करके तो 5.20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 ये देखो यहाँ तक लिखना चाहे ना तो इसमें एक डिजिट बढ़ जाता है, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारे पास जो x की वैल्यू थी हमने जो फाइंड करनी थी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ये वाला, x इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है a b c और d। ये हमें वैल्यू गिवन है 7, ये हमें गिवन है 7, ठीक है। ये हमने x फाइंड करना है, ये y, ये हमारे एक स्क्वायर टाइप है बच्चों, स्क्वायर है, देखो इसकी साइड इक्वल है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये x है और ये भी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ बच्चों 90 का एंगल दिया गया ना, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बच्चों। इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ से लेकर ये देखो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, तो हम लिखेंगे DAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ना बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बच्चों y की वैल्यू यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वैल्यू भी पता है, ये भी पता है, दो वैल्यूज पता है, थर्ड वाली वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो 90 का एंगल ये है ना, ये 90 के एंगल की जो सामने वाली साइड होती है ना वो हमारे पास h होता है, ठीक है। याद रखना 90 के सामने वाली साइड h होता है, जो नीचे वाली होती है ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये जो होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये याद रखना आपने। अब h की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, तो y का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है, ये भी 7 है बच्चों, ठीक है। बेस भी हमारे पास 7 है और ये परपेंडिकुलर भी हमारे पास 7 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और फिर 7 का स्क्वायर हो गया 49, इन दोनों को ऐड कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 98 आ गया बच्चों। 98 हमने वैल्यू तो फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है और 98 का भी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। 98 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना हमारे पास आएगा 9.899 सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, तो y इज इक्वल टू 9 शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 89 है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 9.90 सेंटीमीटर बुक के मुताबिक प्रॉपर मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, y का आंसर आ गया। अब बच्चों हमने x का आंसर फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी साइड्स इक्वल है सारी, ये ऑल साइड्स इक्वल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं AD इक्वल है BC, ठीक है। क्योंकि एक स्क्वायर टाइप है ना, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी सारी इक्वल होंगी, तो हम लिखेंगे AD साइड इक्वल है BC साइड के, AD साइड इक्वल है BC, क्यों, इट इज़ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों 7 और BC की वैल्यू कितनी है x, तो हम कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों। अब थर्ड पार्ट में हमें ये डायग्राम गिवन है, ये हमें 90 का एंगल गिवन है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जब इधर 90 का एंगल हो तो ये भी 90 का होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल हमारे पास एक दो ट्राइंगल्स बन गए ना बच्चों, एक ट्राइंगल बन गई देखो ये वाली, एक ट्राइंगल बन गई ACB, एक ये ट्राइंगल बन गई हमारे पास इधर बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और हमारे पास एक दूसरी साइड पे जो बन गई है बच्चों, ठीक है, ये वाली,
ये हमारे पास एक इधर बन गई, ठीक है, ये भी राइट एंगल बन गई, ये भी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। अब गौर करें, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ 4 है, ये 7 है, x है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वैल्यू बच्चों 10 है, यहाँ से लेकर BD की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, BD की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, टोटल 10 है। अब BC की वैल्यू होगी 7 और CD की वैल्यू कितनी होगी 10 - 7, तो ये 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ लिख दो 3 हो गया, टोटल 10 है ना। यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों 3, ये याद रखना है, ये पॉइंट जेन में रखना है, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है टोटल 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है 10, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3, 7 और 3 10 हो गया बच्चों, ये पॉइंट जेन में रखना है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों, हमने फाइंड करना है, एक तो y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, दो y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करें, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD इज ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। हम याद रखना पहले कौन सी ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ट्राइंगल AC और D सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंगल ACD, तो ट्राइंगल है AC और B, सॉरी AC और B ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, AC और B, ये है ना AC और B, ये वाली AC और B, इसमें 90 का एंगल ये है, 90 के सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगी ना, ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हमारे पास h हो जाएगा ना, ये हमारे पास p हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। p की वैल्यू क्या होगी 4 का होल स्क्वायर और बेस की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है 49। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 आ गया। देखिए हम y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर रूट लेंगे 8.06 सेंटीमीटर, 8.06 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक पार्ट का y का आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास y का आंसर आ गया, ठीक है, ये y। अब हमने x का आंसर फाइंड करना है, तो x के लिए हमारे ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACD, हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ACD इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब 90 डिग्री ये है ना बच्चों, ये 90, अब इसके सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये सॉरी h हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज वही है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या होगी x, हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर वही, ये 4 जो दोनों में चलेगा बच्चों, 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, क्योंकि लेंथ एक ही है ना, तो ये 4 की वैल्यू दोनों में यूज़ करनी है, 4 का होल स्क्वायर और बेस कितनी है बच्चों 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 कैसे निकाली है, ये 10 थी, ये 7 है, तो ये 3 हो जाएगी, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया ना, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 25 का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज आ गए बच्चों, x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों।
फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान देंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। एक तो हमने इसमें देखो एक्स फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखो जेड फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये ट्राइंगल यहाँ पे 90 का है। अगर एक साइड पे बच्चों 90 का एंगल हो तो दूसरी साइड पे भी 90 का होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये बी सी ए जो ट्राइंगल है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी डी राइट एंगल है। अब यहाँ पे देखो ये 90 का है ना, इसका मतलब है कि सी, ठीक है, ये 90 का है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 90 का होगा, तो एफ डी ई ये भी 90 का होगा, ठीक है। यहाँ जरा गौर करो, ये वैल्यू 5 है, ये फाइंड करनी है। यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है। जब बच्चों दो वैल्यूज इक्वल होती है, इस तरह देखो ये 4 है तो ये 4 है, तो इसका मतलब है कि ये स्केयर है, इसकी वैल्यू भी 4 होगी और इसकी वैल्यू भी 4 होगी, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान में रख लो कि ए सी इक्वल होगा बच्चों, ए सी इक्वल होगा एफ डी के, ए सी इक्वल होगा एफ डी के, और इसकी वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। ये हमने इसको देके हमने निकाल लेनी, यहाँ पे 4 लिख देना, ठीक है। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल ए सी और बी, ये हम ये ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए सी बी हम लिखेंगे, ट्राइंगल ए सी और बी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, ठीक है। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें ए सी की वैल्यू मैंने निकाल लिया ना, ए सी की वैल्यू कितनी है मैंने बता दिया, ए सी और एफ डी इक्वल है, उसकी वैल्यू 4 है। हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे बच्चों 90 के जो सामने वाली साइड होती है ये हमारे पास एच होगी, ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे, यहाँ पहले बच्चों वैल्यू पुट कर लेते ताकि समझ आ जाए। फिर यहाँ एच से मुराद क्या है बच्चों, ए बी, यहाँ लिख लो ना, एच से मुराद क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, ए सी का होल स्क्वायर, और बेस से क्या मुराद है, बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको ज़रा इजी हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, ए सी की वैल्यू लिखनी कितनी है, 4, ये लिखना चाहो तो लिख लो ये वाली लाइन, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 4। तरह स्टैंडर्ड का हो जाता है, प्रॉपर तरीके से हो जाता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब 16 को हमने लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब लेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी, जो मर्जी, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, बात एक ही, ये और ये कट गया। हमारे पास बच्चों एक्स की आंसर आ जाएगा 20 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 4.472, 4.472 और सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एक्स का आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। अब हम z को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है z की। अब हम z की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू के लिए देखो बच्चों, ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ज़रा गौर से देखें, ठीक है। हमारे पास ये एक ट्राइंगल, ये ए सी और डी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रही है। अब सॉल्व करेंगे ट्राइंगल ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए सी डी क्या है हमारे पास,
एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने यहाँ पे भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी यूज करेंगे। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों h क्या होगा, h वो होता है जो 90 के सामने होता है, ये 90 है ना, 90 के सामने वाली साइड ये h होगा, तो h हमारे पास होगा AD, ये लिखेंगे AD का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, यह वाला स्ट्रेट लाइन जो होती है AC, और बेस क्या है जो नीचे है CD। अब AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू Z है बच्चों, हमने फाइंड करनी है, यहाँ लिखेंगे Z का, और AC की वैल्यू है हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और CD की वैल्यू भी 4 है बच्चों, ये हो गया 4 का, ये हो जाएगा Z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, Z स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ गया ना। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 32 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों। ये और ये कट गया, हमारे पास z का आंसर आएगा 32 का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5.66 सेंटीमीटर, 5.66 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, z का आंसर भी आ गया हमारे पास और x का आंसर भी आ गया बच्चों। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको देख लें, इधर हम लिखेंगे ट्रायंगल FDE इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी हम किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो बच्चों h क्या होगा, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, देखो ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, FE, तो हम यहाँ लिखेंगे FE का होल स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास FD का होल स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास बच्चों DE का होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। अब FE की वैल्यू है हमारे पास 5, FD की वैल्यू है हमारे पास 4, और DE की वैल्यू है y, जो हमने फाइंड करनी है। DE की वैल्यू है हमारे पास फाइंड, ये 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर। अब 16 हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये 25 माइनस 16 इज इक्वल टू y स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने वैल्यू y की फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है और इसका भी। ये कट गया बच्चों, y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास जो बच्चों थर्ड पार्ट जो हमने फाइंड करना था, और ये हमारे पास आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वन साइड ऑफ राइट एसोसिएट ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ एसोसिएट ट्राइंगल की बात हो रही है और राइट एंगल की बात हो रही है, इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो हमने फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एसोसिएट ट्राइंगल कौन सी होती है बच्चों, वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सी होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो एसोसिएट ट्राइंगल होती है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें, ये आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। आपके पास टाइम कम होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो यहाँ बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एसोसिएट ट्राइंगल,
कौन सी होती है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ये आप लिख लो, टू साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, एसोसिएट ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल होंगी। और राइट एंगल वो होती है जिसमें 90 का एंगल होता है, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों 90 का एंगल हो गया ना, 90। वन साइड ऑफ राइट एंगल एसोसिएट ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है ना बच्चों, उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। राइट साइड के ऑपोजिट जो साइड है, हम फर्स्ट करो इसको एक्स कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमें अगर एक साइड गिवन है 10, अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी और सी, यहां पे कहीं भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो बच्चों। तो अब हमने इसमें जो फाइंड करनी है ना साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ऑपोजिट टू राइट एंगल, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एक्स हो गया हमने। अच्छा, अब हमारे पास होगी ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ठीक है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहां लिख दो, फाइंड क्या करना है हमने, x फाइंड करना है ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ऑपोजिट टू द राइट एंगल। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। h क्या होगा? जो 90 के सामने वाली साइड होती है बच्चों, ये वाली, ये h हो गया हमारे पास, ये हो गया ए बी, ये हमारे पास h हो गया, ठीक है। ये p हो गया और ये हमारे पास b हो जाएगा। p क्या है? बी सी, और बेस क्या है? ए सी। अच्छा, एच ए बी की वैल्यू कितनी है? एक्स होगी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बच्चों दोनों साइड्स इक्वल थी ना, इसलिए जो वैल्यू ए की थी दूसरे की भी वैल्यू वही लिखनी है हमने, और ए सी की वैल्यू भी 10, ठीक है। ईच साइड की बात हो रही है, एसोसिएट ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100, और फिर 10 का स्क्वायर बच्चों हो गया 100। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो गया ना। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस का मतलब था बोथ साइड, हम इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 200 का स्क्वायर रूट लेंगे। ये बच्चों कट गया, तो 200 का स्क्वायर रूट लेंगे, 14.142 सेंटीमीटर आ गया, 14.142 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 14.14 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये जो साइड थी ऑपोजिट टू 90 है, ठीक है, ऑपोजिट टू राइट एंगल, या ऑपोजिट टू राइट एंगल थी। ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो आ गई उसका हमारे पास आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, और उसकी एल्टीट्यूड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। याद रखना इसकी बच्चों तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टार लगा ले बच्चों। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी बात हो रही है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल। अगर हमें एक साइड का आंसर पता चल जाए तो तमाम साइड्स का आंसर वही होगा बच्चों, ठीक है। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी तमाम साइड्स इक्वल है, ठीक है। हमें क्वेश्चन गिवन है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। ये हमें
इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी और सी। एल्टीट्यूड का मतलब हमें ये वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है ये बच्चों, ठीक है, ये हमें ये वैल्यू गिवन है एल्टीट्यूड, ये 6 सेंटीमीटर है। इधर लिख लेते हैं एल्टीट्यूड, हमें ये गिवन है, हमें इस साइड्स निकालनी है, हमने ए बी साइड निकालनी है, बी सी साइड निकालनी है और ए सी। अगर हमें एक साइड पता होगी तो तमाम की तमाम साइड्स में बच्चों वैल्यू वही होंगी, जो एक साइड की वैल्यू है वो सारी साइड की वैल्यू वही होगी बच्चों। अब देखो फर्ज करो हम इसको इन साइड को हम लेट कर लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं। अगर हम इसको एक्स रखेंगे, इसको एक्स रखेंगे तो बच्चों ये जो था ना, ये फिर इसको हाफ करना पड़ेगा तो x/2 हो जाएगा। हम इसको 2x रख लेते हैं, लेट करते हैं। ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, हमारे पास लेंथ है ये 2x की इक्वल है, ये लेंथ भी कितनी होगी 2x की इक्वल है। मैं फिर आगे चल के बताता हूँ बच्चों 2x क्यों रखा। आप इसको x भी रख सकते थे, लेकिन x के लिए फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैंने 2x रखा है। इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2x होगी, ठीक है। हम इन तमाम की वैल्यू रख लेते हैं कि 2x से हम लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसकी तमाम साइड बच्चों इक्वल होती है ना, ठीक हो गया। और हमें गिवन क्या था, एल्टीट्यूड गिवन था, एल्टीट्यूड गिवन था 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड गिवन है 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चों एल्टीट्यूड ये होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखो ये जो एल्टीट्यूड है इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है और यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये 2x की इक्वल है, ये वाली भी 2x की इक्वल है। अब ये हाफ हो गई, ये टोटल 2x थी ना, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक इसको d का नाम दे दो। BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी x और DC की वैल्यू कितनी होगी x। अब आपको समझ आया, मैंने 2x इसलिए रखा है जब हाफ करना पड़े तो इधर x और इधर x आ जाए। अगर हम इसको x रखेंगे ना, इनको x रखेंगे तो इसको x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, फिर आपके लिए मसला होगा बच्चों, ठीक हो गया। इसलिए मैंने पहले ही हम इसको रखा कि लेंथ जो है वो किसकी इक्वल है 2x की इक्वल है। इसको ज़हन में रख लेना कि लेंथ को 2x रखा है, ये भी 2x है और ये भी पूरी लेंथ जो है 2x है, और यहाँ से यहाँ तक x हो गया और यहाँ से यहाँ तक x हो गया, टोटल लेंथ 2x हो गया बच्चों। अब ये इसको कहते हैं ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चे फाइनल आंसर जब आएगा ना हमारा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वो फाइनल आंसर होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है ना, हम ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना ABD, इसमें h क्या होगा 90 के सामने वाली साइड जो होती है, ये हो गया AB, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों ये वाला AD, और बेस कितना है BD। अब AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 2x हमने रखी है, ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। AD की वैल्यू गिवन है एल्टीट्यूड है 6 का होल स्क्वायर, और BD की वैल्यू क्या होगी x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, इस x को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू फाइंड करेगी, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे, 36/3, ये कटिंग हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ गया। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, लेकिन हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है अभी। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हमारे पास बच्चों x आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3.46। अब बच्चों x जो आया ना हमारे पास लेंथ नहीं है, लेंथ ऑफ ईच साइड 2x है, तो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ ईच साइड, हमने लेट किया था ना 2x ये था, तो 2 और x की वैल्यू पुट करेंगे 3.46, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.92 सेंटीमीटर। बच्चों लेंथ ऑफ ईच साइड क्या आ गई, लेंथ ऑफ ईच साइड 6.92 बच्चों ये आ गई बच्चों।
ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।